अमित शाह ही नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता है झारखंड में खड़े होने का काम करेंगे, दोड़ा के मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर अराजकता पैदा करना चाहता है। तीर धनुष से मारने का काम करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आदिवासी ने तीर धनुष से अंग्रेजों को भी उसका हक अधिकार लेने नहीं चिन्ह दिया आदिवासियों का। तो आज बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग और ये अमित शाह जो अपने गृह मंत्री है देश के, हम लोग आदिवासी का किसी भी अधिकार से उसका हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। और वनवासी हम लोग जो कर रहे हैं उसको लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं साफ तौर से कहना चाहता हूँ, आदिवासी भारत देश का मूल मालिक है और आदिवासी भारत का मूल मालिक है, मूलवासी है। इसलिए उसका हक अधिकार छीनने नहीं देंगे। एक तो बीजेपी वाले लोग, आरएसएस के लोग आदिवासी को सरना धर्म कोड दे नहीं रही है और उसको ऊपर से वनवासी कहकर उसे नीचे दिखाने का काम करें, उसका हक अधिकार छीनने का काम करिए। इसलिए आदिवासी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी तो कह रही है कि आप लोग हिंदू थे पहले। देखिए सवाल ये है, हिंदू नहीं थे, शुरू से आदिवासी रहा है। और आदिवासी तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन बौद्ध सब बना है बाद में, पहले आदिवासी ही थे सब लोग। इस देश के अंदर में ये जो आदिवासी हजारों साल से रह रहे हैं, 2000, 3000, 500 साल पहले आए हुए लोग हम आदिवासियों को वनवासी कर रहे हैं और वनवासी कह करके हमको एक इलाका में सिमटा देना चाहते हैं। ये देश ही अगर 3000 साल 4000 साल पहले जाइएगा, ये देश ही आदिवासियों का रहा है। ये देश ही आदिवासियों का रहा है। 3000 साल 4000 साल पहले किसी का इतिहास उठा देख के इस देश में कोई समूह नहीं था। आज उस आदिवासी को वनवासी कहा जा रहा है और ये भाजपा आरएसएस का ये षड्यंत्र है। दिलीप सिंह के नाम पर, धर्मांतरण के नाम पर वनवासी करके आदिवासियों को तोड़ने का, आदिवासियों को लड़ाने का काम हो रहा है। अच्छा ना है कि आपका जो जल जंगल जमीन आपका आरक्षण है उसको बच रहा है, दिलीप सिंह के नाम पे आप लोग को जो आदिवासी उसको मिल रहा है, तो क्या मैंने दिलीप सिंह कहाँ से? दिलीप सिंह कौन? दिलीप सिंह कौन? दिलीप सिंह अरे दूसरा जो धर्म, दूसरा जो जाति लोग ले रहे हैं आपका, तो बोले ना महाआरोप है। सुनिए ना, 2014 तो महामानव महाज्ञानी नरेंद्र मोदी की सरकार है। अनुच्छेद 342 को चेंज करे, हाँ हिम्मत तो चेंज करे। आर्टिकल 342 को जात आदिवासी मानने का आधार धर्म ही नहीं है, उसको चेंज करके दिखाए। जैसे कुछ नहीं होने वाला है, इसके बहाने ये ध्रुवीकरण करके आदिवासियों को लाना चाहते हैं। लाखों आदिवासी लोग वहाँ पे पहुँचे थे और लाखों छत्तीसगढ़ पहुँचे थे। क्या मामला है? आखिर एक तरफ विरोध किया जा रहा है, एक तरफ आदिवासी कोई विरोध करे, कोई समर्थन करे, ये बड़ी बात नहीं है। भारत देश संविधान से चलता है, भारत का संविधान में ही निहित है। मैंने बार बार कहा, जब तक आर्टिकल 342 में रिलीजन को आधार नहीं बनाया जाएगा, धर्म का आधार नहीं बनाया जाएगा, तमाम बातें बेईमानी है, लोगों को ठगने का है, आदिवासियों को लड़ाने का। जो आपके आरक्षित सीट से जो लड़ते हैं, चंपाई सोरेन जैसे वो नेता वहाँ पे पहुंचे थे। अरे चंपाई सोरेन, चाहे बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा हो, ये आरएसएस भाजपा के एजेंडा के तहत काम करते हैं। आदिवासी अपना स्वतंत्र दावेदारी है, स्वतंत्र अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। इस पर बात करें ना, जो आरएसएस भाजपा का पाठशाला में पढ़े हुए लोग, हम लोग इस पर मत सिखाएं। इसका पुतला दहन और विरोध प्रदर्शन करने का काम करेंगे। दिल्ली सिंह को दिक्कत नहीं हो रही आप लोगों को? अरे दिक्कत नहीं होगी दादा, दिल्ली सिंह करोगे तो पार्टी खत्म हो जाएगा, पैसा कानून खत्म हो जाएगा, जनसंख्या घट जाएगा। अब तमाशा बनाते हैं। अरे यार दिल्ली सिंह ही करना है तो धर्म कोड दो ना, तब तो दिल्ली सिंह हो जाएगा। आप धर्म कोड को दिल्ली में क्यों आप बात नहीं रखते? इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको वोट चाहिए, देश में शासन चाहिए। और मैं आदिवासी टकराए हो, सब जगह जीत सकते हो, झारखंड में हम लोग जीतने नहीं देंगे, ये हम ऐलान करके जाना चाहते हैं। सरना धर्म कोड को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी मांग रखी है। ये केंद्र का मामला है, उन्होंने राष्ट्रीय संकल्प पारित करके भेज दिया केंद्र में। केंद्र क्यों चिंतन नहीं कर रही है, बहस क्यों नहीं कर रही है, सदन में बात क्यों नहीं ला रही है? इसका मतलब कहीं न कहीं आदिवासी को घात कर रही है। और अमित शाह ही नहीं, जितने भी भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के नेता है झारखंड में खड़े होने का काम करेंगे, दोड़ा के मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर अराजकता पैदा करना चाहता है, यहाँ पर तोड़ने का प्रयास किया जाता है। इसलिए हम लोग कतई बर्दाश्त हम लोग नहीं करेंगे।